हेलो दोस्तों, आई होप ऑल आर वेल एंड गुड। सो दोस्तों, पाइवट टेबल बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वैल्यू फील्ड सेटिंग के ऑप्शंस को। सो वैल्यू एज के अंदर जो हमारे ऑप्शंस होते हैं, एक बार रिकैप करते हैं। तो सो वैल्यू एज के अंदर हमने लास्ट वीडियो में परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल हमारा कैसे वर्क करता है, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल एंड परसेंटेज ऑफ रो टोटल हमारा कैसे वर्क करता है, ये कैलकुलेशन के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है हमारा सो वैल्यू एज ऑप्शन पाइवट टेबल के अंदर। सो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं। सो वैल्यू एज के आगे जो और ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, लाइक परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल एंड परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल कैसे हमारा वर्क करता है। जैसे मैंने एक पाइवट टेबल समराइज रिपोर्ट तैयार करी है, लाइक दिस। अब इसमें देखिए ये रिपोर्ट हमारा कितना इफेक्टिव लग रहा है। यहाँ पे सम ऑफ सेल्स, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल एंड परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, साथ में पेरेंट रो टोटल हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब हमारा कैसे वर्क करता है। तो इसको आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। साथ में दोस्तों ये रिपोर्ट देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, जिसमें यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग पता चल रहा है कि एसीसी लिमिटेड हमारा मैन्युफैक्चर है और उसके प्रोडक्ट हैं ये सारे बैकपैक, फिटनेस ट्रैकर, और ये पूरा इसका रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से हम इफेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं पाइवट टेबल की मदद से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। दोस्तों ऑन स्क्रीन आप देखें तो मैंने डेटा प्रिपेयर कर रखा है, जिसके थ्रू हम सीखेंगे पाइवट टेबल के अंदर परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल एंड परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिवली। साथ में दोस्तों आपको पिवट टेबल बनाने से पहले अपना जो रॉ डेटा होता है ना, उसको आपको एनालाइज करना इफेक्टिव आना चाहिए। बिकॉज ऑफ हम समरी रिपोर्ट तैयार करते हैं ना रॉ डेटा के बेस पे, मीन्स हमारा रॉ डेटा तो काफ़ी लॉन्ग होता है, लाइक 10,000 रो या 5,000 रो। उसके बेस पे हम एक समराइज रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, मतलब कि उसका बड़े डेटा का कुछ ना कुछ जूस निकाल के हम परोसते हैं अपने सीनियर्स को। जैसी हमें एज पर रिक्वायरमेंट होती है वैसी हम समरी को तैयार करते हैं। डेट इज़ वाई हमें जो डेटा है ना हमारा, उस डेटा सेट को हमें एनालाइज करना इफेक्टिव आना चाहिए, जिसके बेस पे हम अपनी पिवट टेबल इफेक्टिव तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को समझते हैं। तो इस डेटा सेट से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इसकी डेट्स गिवन है प्रोडक्ट्स की, देन साथ में यहाँ पे मैन्युफैक्चर यानी कि ईएलसी लिमिटेड एंड एपीआर लिमिटेड, ये मैन्युफैक्चरर हैं जो बनाते हैं प्रोडक्ट को, और इनके जो प्रोडक्ट हैं वो ये प्रोडक्ट हो गए। मींस कि ये आपका मैन्युफैक्चर आपका पेरेंट हो गया एंड प्रोडक्ट इनके चाइल्ड हो गए। देन ये हो गए सेल्समैन एंड ये इसका अमाउंट है, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट है ये, और ये हो गया आपका सेल्स। ठीक है दोस्तों, इसकी इतनी इतनी सेल्स हुई है इन सेल्समैन के द्वारा। तो ये तो हमने समझ लिया रॉ डेटा को। अब इसके बेस पे हम क्रिएट करते हैं पिवट टेबल को। तो सबसे पहले हमारा कर्सर इनसाइड द टेबल होगा, देन इसके बाद हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ऑल्ट एंड वी टी। वर्जन टू वर्जन वेरी करता है शॉर्टकट की ऑफ पिवट टेबल। तो आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। सो हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। आप जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब पे, देन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पिवट टेबल ऑप्शन पे। यहाँ पे आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा पिवट टेबल स्लैश रेंज, इस पर आपको क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। देन आपके पास ये पॉपअप ओपन होएगा पाइवट टेबल रेंज का। देन यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो न्यू वर्कशीट मीन्स कि आप किसी दूसरे वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं या फिर आप इसी वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं। तो हमें इसी वर्कशीट पे बनाना है, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे हम क्लिक कर देंगे। देन लोकेशन में हम यहाँ की लोकेशन दे देते हैं, यहाँ नीचे बना लेते हैं हम पिवट टेबल अपना। देन कर देंगे ओके प्रेस। तो ये देखिए आपके पास पिवट टेबल का इंटरफेस ओपन हो गया। देन इसके बाद अब हम प्लेसिंग करते हैं अपने रिकॉर्ड्स की। ये देखिए जितने आपके हेडर हैं यहाँ पे, ये सारे हेडर आपके पिवट टेबल के अंदर आपके यहाँ पे शो होने लग गए। तो यहाँ पे आप अब अपने फील्ड की प्लेसिंग कीजिए जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है। तो मैं मैन्युफैक्चर को उठा के हम डालते हैं रोज़ में। देन यहाँ पे हम इसके प्रोडक्ट को उठा के डालते हैं रोज़ में, और इसका जो अमाउंट है उसको उठा के हम डाल देते हैं वैल्यूज़ में। तो देखिए अभी आपके पास रिपोर्टिंग कुछ इस प्रकार का शो हो रहा है। देखिए एसीसी लिमिटेड उनके ये प्रोडक्ट हो गए, सम ऑफ अमाउंट इतना। देन एपीआर लिमिटेड उसके प्रोडक्ट और उसका अमाउंट्स। पर दोस्तों ये आपको सिस्टमैटिक नहीं लग रहा होगा, अभी ये काफ़ी पजल हो रहा है ना, डेटा हमारा इस तरीके से है। तो अब इसको प्रोफेशनली हम रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे डिज़ाइन टैब पे। कहाँ पे जाएंगे, डिज़ाइन टैब पे, इस पर आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट लेआउट पे, इस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपको करना है शो इन टेबुलर फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है शो इन टेबुलर फॉर्म। ये देखिए अब आपका डेटा कितना बेहतरीन लग रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैन्युफैक्चर हो गया एसीसी लिमिटेड, और उसके ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए, और यहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं, और यहाँ पे इसका टोटल। सो अब हमें जो फर्स्ट ऑपरेशन हमें करना है परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल निकालना है। तो उसके लिए हम अमाउंट को उठाएंगे और एक बार फिर से वैल्यूज़ के अंदर डालेंगे।
तो यहाँ पे आपका सम ऑफ अमाउंट आ चुका है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज ऑफ आपको क्लियरली डिफरेंशिएट समझ में आ जाए कि हमारा परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल की परसेंटेज और परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल की परसेंटेज में क्या डिफरेंस होता है और ये हमारा कैसे वर्क करता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और शो वैल्यू एज ऑप्शन पे जाएंगे, देन यहाँ पे आपको प्रेस करना है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो देखिए हमारी वैल्यूज परसेंटेज में चेंज होगी। अब ये परसेंट कैसे आया, तो बेसिकली समझते हैं कि हमारा परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कैसे वर्क करता है। तो जो हमारा यहाँ पे ग्रैंड टोटल अमाउंट है ना, लाइक 440059, ये ग्रैंड टोटल अमाउंट को जो हमारा बैकपैक अमाउंट है प्रोडक्ट का, इससे इसने डिवाइडेशन किया और उसके पास जितनी वैल्यू आई उसने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको दे दिया। अब आपको मैं यहाँ पे रीचेक करके दिखाता हूँ। तो हम इक्वल्स टू में हम बैकपैक अमाउंट हमारा कितना है 20912 और इसको डिवाइड कर देते हैं हम हमारी ग्रैंड वैल्यू से 440059। देन एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए आपके पास ये आंसर आ रहा है 0.0475। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारी प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए परसेंटेज में हमारा अमाउंट बन रहा है 4.75। तो हमारा जो ग्रैंड टोटल निकल के आया 4.75। तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल वर्क करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। तो हम अमाउंट को उठाएंगे और वैल्यूज़ के अंदर फिल करेंगे। हमारा यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रीनेम कर देते हैं इसको, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल कैलकुलेट करने वाले हैं। और गौर से देखिएगा आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल और पेरेंट टोटल में डिफरेंस समझ में आएगा। इसको भी हम रीनेम कर देते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देन आ जाएंगे शो वैल्यू एज ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप ओपन होएगा लाइक दिस, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। अब यहाँ पे बोलता है आपकी बेस फील्ड क्या होगी। तो बेस फील्ड आपकी यहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को भी बना सकते हैं बेस फील्ड और मैन्युफैक्चर को भी बना सकते हैं। बट इन दी डेटा सेट वी कैन से मैन्युफैक्चरर हमारा ये हो गया बेस फील्ड, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चर नेम जो हमारा एसीसी लिमिटेड ये हमारा एज एन पेरेंट वर्क कर रहा है और जो प्रोडक्ट्स है हमारे ये एज एन चाइल्ड वर्क कर रहे हैं। तो हमारा बेस फील्ड हो गया मैन्युफैक्चर, ये इसका पेरेंट हो गया। तो देन हम कर देंगे ओके प्रेस। तो ये देखिए आपका डेटा कन्वर्ट हो गया परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल में। अब बेसिकली हमारा परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल कैसे वर्क करता है आइए इसको समझते हैं। तो हमने पेरेंट टोटल कैलकुलेट करने के लिए बेस फील्ड हमने किसको बनाया था, मैन्युफैक्चरर को। तो मैन्युफैक्चरर हमारा एज एन पेरेंट है। तो पेरेंट का टोटल कितना अमाउंट हो रहा है 99296। तो ये हमारा पेरेंट और हमारा चाइल्ड क्या है, इस पेरेंट का चाइल्ड है हमारा बैकपैक। तो बैकपैक का अमाउंट कितना है 20912। तो बेसिकली पेरेंट टोटल हमारा वर्क करता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इक्वल्स टू में जो हमारा प्रोडक्ट अमाउंट है लाइक 20912 बैकपैक का अमाउंट है, तो 20912 हम प्रेस करते हैं। देन डिवाइड करेंगे इसको पेरेंट से, मतलब प्रोडक्ट जो हमारा चाइल्ड है, चाइल्ड को हम पेरेंट से डिवाइड करेंगे। पेरेंट का टोटल कितना हो रहा है एसीसी लिमिटेड का 99296। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2106। ये हमारा जनरल फॉर्मेट में, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हमारी परसेंट में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। एंटर करेंगे, देखिए आपके पास आ गया परसेंटेज में 21.06% और ये आपकी परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल मैच कर गई। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, क्योंकि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ना ये हमारा चाइल्ड है, इसके लिए इसका पेरेंट कौन है, इसका मैन्युफैक्चर है, इसका मैन्युफैक्चर एसीसी लिमिटेड, दैट इज वाई इसने इससे इसको डिवाइडेशन किया और आपके पास आउटपुट ला के दे दिया। लेकिन परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल में ऐसा नहीं था। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल क्या करता था, जो हमारा चाइल्ड है, जो चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए जो ग्रैंड टोटल है ना हमारा टोटल अमाउंट, इससे इसको डिवाइड करके आपका आंसर लेके आया था। तो ये दोनों डिफरेंस था परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल एंड परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल में। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं और परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल हमारा कैसे वर्क करता है इसको सीखते हैं। आएंगे हम फिर से डाल देंगे वैल्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ अमाउंट एड ऑन हो गया। अब यहाँ पे इसको हम रीनेम कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं परसेंटेज ऑफ पेरेंट रॉ टोटल। तो अगेन यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम शो वैल्यू एज ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे परसेंटेज ऑफ पेरेंट रॉ टोटल। इस पर हम क्लिक करेंगे तो अगेन हमारी वैल्यू चेंज होगी परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल। तो बेसिकली इसको समझते हैं पेरेंट रो टोटल हमारा कैसे वर्क कर। तो अगर आप अपने रिपोर्ट को गौर से देखें तो आपका जो परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल है और परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल है, ये दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। कैसे, ये देखिए ये हमारा चाइल्ड के लिए तो सेम वर्क कर रहा है। देखिए बैकपैक का 21.06% एंड
पेरेंट रो में भी 21.06% बैकपैक का, मतलब प्रोडक्ट के लिए तो हमारा सेम अमाउंट एज एन सेम वर्क कर रहा है पेरेंट टोटल की तरह ही, जो अभी मैंने आपको रीचेक करके दिखाया था रिसेंटली कि कैलकुलेशन हमारी कैसे होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो पेरेंट है ना हमारा, पेरेंट के लिए ये डिफरेंट वर्क कर रहा है। कैसे? देखिए, इक्वल्स टू में पेरेंट का अमाउंट कितना बन रहा है, एसीसी लिमिटेड टोटल का अमाउंट कितना बन रहा है, 99296। तो 99296 को हम डिवाइड करेंगे ग्रैंड टोटल अमाउंट से। ग्रैंड टोटल अमाउंट कितना ओवरऑल रिपोर्ट में, 440059। तो 440059 इसको डिवाइड करते हैं, देन हमारा आंसर आएगा 0.2256। अभी हमारा जनरल फॉर्मेट है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करेंगे तो भी आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए आपकी वैल्यू आ गई 22.56%। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका पेरेंट रो टोटल में जो आपकी पेरेंट की परसेंटेज आई है वो भी आई है 22.56%। तो हमारा पेरेंट रो टोटल इस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली है तो ये सिमिलर वर्क करता है पेरेंट टोटल की तरह, लेकिन जो यहाँ पे पेरेंट है ना, उस पेरेंट को ये डिवाइडेशन करता है ग्रैंड टोटल से। मतलब जो हमारा पेरेंट टोटल अमाउंट है, इस अमाउंट को ये डिवाइडेशन करेगा आपका टोटल ग्रैंड टोटल से, देन आपको आउटपुट रिजल्ट ला के देगा। तो ये मेजर डिफरेंस था परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल एंड परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल में। अब समझते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म को कि पेरेंट ऑफ कॉलम टोटल कैसे वर्क करता है। बेसिकली मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा टिपिकल हो सकती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन गाइज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इन डिटेल में सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करें, ताकि आप इंटरव्यूज़ में भी बैठें तो आप परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल या फिर ग्रैंड टोटल, इन सभी में से किसी टर्म्स में आप कंफ्यूज ना होए, आप अपने इंटरव्यू इजीली क्रैक कर पाए, आप इन टर्म्स को इन डिटेल में समझा भी पाए, साथ में प्रैक्टिकली भी उसको कर पाए। ये दोस्तों वो वीडियो नहीं है कि 2-4 मिनट में वीडियो बनाए, ये परसेंटेज रॉ टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल बना के खत्म कर दिया। ये वो वीडियोस नहीं है। यहाँ पे आपको इन डेप्थ कोर कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा एडवांस एक्सेल एंड डेटा एनालिटिक्स फील्ड के बारे में। सो नेक्स्ट टर्म्स की तरफ हम बढ़ते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी भी मेहनत लगती है सर आप सबको समझाने में। सो नेक्स्ट टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल हमारा कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि पाइवट टेबल का कोई भी जोड़ीदार नहीं है डेटा को एनालाइज करने में एंड डेटा समराइजेशन रिपोर्ट तैयार करने में। अब ये देखिए, ये हमारे पास रॉ डेटा था जिसमें हमारी इतनी डिटेल थी। अब हमने कितना अच्छा बेहतरीन तरीके से इसका निचोड़ तैयार कर लिया कि हमारे मैन्युफैक्चर ये हो गई, प्रोडक्ट हमारे इसके ये हो गए, उनका सम ऑफ अमाउंट इतना बन रहा है, ग्रैंड टोटल इतना बन रहा है, एंड पेरेंट वर्क कर रहे हैं तो किस तरीके से, तो कितना हमने इफेक्टिव परसेंटेज वाइज और ऐसे हमने डेटा को समराइज रिपोर्ट तैयार कर लिया। अब ये कितना प्रोफेशनली रिपोर्ट लग रहा है ना, देखिए है कितना बेहतरीन। अब इसको आराम से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। हमारा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हम एक और पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। फिर से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट एन वी टी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरी सीरीज को आप इसको फॉलो करोगे तो आप बेसिक टू एडवांस जरूर सीख जाओगे। पाइवट टेबल के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो मैं छोड़ दूँ। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट यहीं पे ले लेते हैं लोकेशन, देन कर देंगे ओके प्रेस। तो आप डेटा की प्लेसिंग करते हैं। हम मैन्युफैक्चर को उठाएंगे, डाल देंगे हम रोज़ के अंदर, एंड हम अमाउंट को उठाते हैं, वैल्यूज़ के अंदर डाल देते हैं, और डेट को उठाएंगे और कॉलम्स के अंदर फिल कर देते हैं। तो ये हमारा रिपोर्ट यहाँ पे बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल, कॉलम वाइज हमें निकालना है। तो हम इस अमाउंट को उठाएंगे, एक बार फिर से यहाँ डाल देंगे वैल्यूज़ के अंदर, देन अब यहाँ पे अपने डेटा सेट को आप पहले समझ लिए, फिर इस पे ऑपरेशन करते हैं। देखिए सम ऑफ अमाउंट ये आपका 2023 का है और ये आपका 2024 का है। सम ऑफ अमाउंट 2 इसलिए शो हो रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने सम ऑफ अमाउंट वैल्यू को दोबारा से ट्रैक किया है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑपरेशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और शो वैल्यू एज ऑप्शन पे जाएंगे, और अब की बार आपको चूज करना है परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल। पेरेंट कॉलम टोटल है, याद रखना। देन इस पर कर देंगे हम क्लिक। ये देखिए अब आपकी वैल्यू चेंज होगी परसेंटेज वाइज। देखिए 34.75%, 65.25% कॉलम वाइज। अब ये कैसे हुआ आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, देन आपको ये समझाता हूँ। तो हमारा जो एसीसी लिमिटेड ये हमारा एज एन पेरेंट है, तभी हमने पेरेंट कॉलम कॉलम टोटल हम निकाल रहे हैं क्योंकि हम ये पेरेंट कॉलम वाइज वर्क कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से टोटल सम ऑफ अमाउंट ये कैसे आया, तो यहाँ पे ये कैसे आया आपका, जो आपका अमाउंट था 34508, देन
2024 का 64788, इन दोनों को ऐड ऑन किया तो यहाँ पे टोटल अमाउंट बन गया 99296। इसको आप चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। इक्वल्स टू में एसीसी लिमिटेड की सेल्स होगी हमारी 2023 की, सॉरी टोटल अमाउंट हो गया, प्लस 2024 का सम ऑफ अमाउंट, देन इसको हम करते हैं एंटरप्राइज। ये देखिए 99296 यहाँ पे टोटल सम आ गया। देन अब चेक करना है कि हमें यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू हमारी 34.75% कैसे आई। तो इसने क्या वर्क किया, तो जो हमारा ये पेरेंट वाइज कॉलम परसेंटेज में है, तो पेरेंट क्या है हमारा एसीसी लिमिटेड 34508। अब इसका टोटल अमाउंट कितना बन रहा है 99296 23-24 की सेल्स का। तो अब हमारा हम तो 2023 की सेल्स का देख रहे हैं यहाँ पे, तो 2023 की जो सेल्स है हमारी 34508। अब ये हमारी परसेंट में कितनी है, तो परसेंटेज में हमारी है 34.75। अब ये कैसे आया, तो ये कैलकुलेशन कैसे हुई मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो हम इक्वल्स टू में एसीसी लिमिटेड जो हमारा पेरेंट है इसका अमाउंट कितना है 2023 का, गौर से देखिए 2023 का सम ऑफ अमाउंट 34508। तो यहाँ पे हम 34508 लिखेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट से। टोटल सम ऑफ अमाउंट कितना है हमारा 99296। देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए आपकी परसेंटेज वाइज वैल्यू आ गई 34.75। तो बेसिकली इसने क्या वर्क किया, आपका जो ये अमाउंट है 2023 की जो अमाउंट है इसको इसने डिवाइडेशन कर दिया आपके टोटल सम ऑफ अमाउंट से। देन आपकी परसेंटेज वाइज परसेंटेज आपका कॉलम वाइज वैल्यू लेके आ गया परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है। अब आपको किसी और का देखना है, जैसे मान लो APR लिमिटेड का हमें देखना है, तो इक्वल्स टू में 60867 इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट से 104738। देन इसको स्टार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आंसर निकालें, देखिए 58.11%। ये हमारी वैल्यू आ गई 58.11%। ये हमारे यहाँ पे मैच भी कर लिया हमने। तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल वर्क करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगी होगी और समझ में आया होगा आपको कि कैसे हम पाइवट टेबल का बेहतरीन यूज़ करके हम अपनी इफेक्टिव डेटा एनालिसिस को बूस्ट कर सकते हैं। साथ में हम समरी रिपोर्ट बहुत इफेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के थ्रू सीखा होगा कि हमने परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कैसे कैलकुलेट किया, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल एंड परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं ऐसे ही एडवांस एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस साथ में डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड सारी वीडियो इस चैनल पे मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको। साथ में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आई हो तो आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखेंगे तो शायद आपको इफेक्टिव समझ में ज़रूर आएगी। और अगर आपकी कोई क्वायरी है या आपको कोई फीडबैक आपका हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग वीडियोस देखते हैं बट आप लोग कमेंट नहीं करते, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या फिर अच्छी नहीं लग रही है, तो भी आप कमेंट जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।